नमस्कार, प्रणाम, राम राम मेरे सारे देशवासियों को। तो दोस्तों, आज मैं और एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आप सभी के लिए, जो रिजवान भाई का है। और आपको इसमें एक रिपेयर गैंग कैसा वर्क कर रही है वो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, चलो पहले वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? पूरा वीडियो देखिएगा, क्रम वाइज तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है कहीं आप मुझसे एग्री ना करें, कोई बात नहीं। लेकिन कल जो इसने रील डाली है, इसने मेरा जो अगर कोई शक था 0.11% कि ये टूल किट के लिए वर्क अब नहीं कर रहा है, कम से कम पिछले 1.5 महीने से। और किस तरह से इसको सोशल मीडिया का प्रवक्ता बनाकर टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, पॉलिटिकल सर्कल्स पर पूरा विपक्ष शेयर कर रहा है, प्लस ऑटोमेटेड कमेंट्स। तो कल जब इसने ये रील डाली, मुझसे रहा नहीं गया। पहले इसकी आप ये रील देखो। जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल... एक मिनट, आपने इस 60 किलो के चूजे के साथ किसको देखा? आपने 60 किलो के चूजे के साथ देखा गौ माता को। इसने तीनों शॉट में गाय को दिखाया है, गाय की सेवा कर रहा है। अब इसको यह भी पता चल गया है कि जो गाय होती है वो बड़ी इमोशनली बहुत ही अटेंटिव होती है, बहुत ही प्यारी होती है, सब पता चल गया है। बात क्या है? गाय। पकड़ के चलिएगा किस तरह से ये बंदा शब्दों के साथ खेल रहा है। आप लोगों के दिमाग में अगर 1% कहीं भ्रम आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको क्लियर करूं। गाय देख लिया आपने, आगे चलिए। बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019। जी, अब 3 शॉट में आपके दिमाग में गौ माता को गाजर खिलाने के बाद ये आपको ले जाता है, किससे जोड़ता है? इलेक्टोरल बॉन्ड से जोड़ता है। और आपको यह बताता है कि बीफ एक्सपोर्ट कंपनी ने 5 करोड़ शिवसेना को और 2 करोड़ बीजेपी को चंदा दिया है। शब्द अब दूसरा पकड़ के चलिए, बीफ एक्सपोर्ट कंपनी ने। साथियों, एक बात आप लोगों को बता दूं, हमारे भारत में काऊ मीट और बफलो मीट में डिमार्केशन किया गया है। उसको अलग अलग तरह करके समझा जाता है। बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को इस डाउट को यहां मौके पर क्लियर भी कर दूं। लेकिन वेस्टर्न नेशंस में, इवन अगर आप मिडिल ईस्ट ले लें, वहां पर बीफ दोनों चीजों को बोला जाता है, यानी काऊ मीट को भी बोला जाता है और बफलो मीट, वाटर बफलो मीट को भी वहां पर बीफ ही बोला जाता है। यहां पर बीफ, हमारे भारत में बीफ और बफलो मीट बोला जाता है। यह फर्क पकड़ के चलिएगा। तो जब भी आप ये सुनते हैं कि साउथ से या कहीं से बीफ एक्सपोर्ट में भारत का इतना एक्सपोर्ट हुआ, फिर आप भाजपा पर सवाल उठाते हैं, नरेंद्र मोदी। हाँ, मैं मानता हूं भारत के थोड़े थोड़े क्षेत्रों में अभी भी एक्चुअल बीफ जिसको बोला जाता है, यानी मैं गौ मांस बोलूं, अभी उस पर प्रतिबंध नहीं लगा है। लेकिन मैं यहां पर आपको इस बीफ के बारे में बता रहा हूं जिसका एक्सपोर्ट होता है और जिसमें भारत के यहां से मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न नेशंस में, खास तौर से मिडिल ईस्ट में बहुत सारा बीफ जाता है। यह बीफ इस मारे, जब आप कंपनी के रिकॉर्ड्स देखते होंगे तो आपको बीफ इस मारे सुनने को मिलता है क्योंकि वो लोग वहां पर काऊ मीट एंड बफलो मीट में डिमार्केशन करके अपना काम नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, और उसी के अंडर वो उस चीज को परचेज यानी इंपोर्ट नहीं करते। तो बाहर के मुल्कों ने काऊ मीट एंड बफलो मीट को एक ही नाम दे रखा है, बीफ। लेकिन जब वो भारत से इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो वाटर बफलो का मीट यानी भैंस का मीट इंपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वहां से जब डिमांड आती है, जब यहां से मार्केटिंग होती है, तो ताकि वहां का मार्केट और परचेजर्स इंपोर्टर्स कंफ्यूज ना हो, तो यहां से भी जब वो होती है तो सिर्फ वो बीफ का नाम लेके होती है। वहां से जब ऑर्डर आता है तो बीफ का नाम लेके आता है। यहां से जब कंसाइनमेंट जाता है तो वो बीफ का नाम लेके जाता है। जो बिलिंग होती है वो भी बीफ के नाम से होती है। तो साथियों, आपको कभी कभी कुछ 2 कौड़ी के झूठे
ये कहते हुए मिल जाएंगे भारत से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी गौ मांस एक्सपोर्ट हो रहा है। कंफ्यूज ना होइएगा, वो वाटर बफलो एक्सपोर्ट हो रही होती है, जिसको बिलिंग में, मार्केटिंग में, रिक्विजिशन में बीफ शब्द से संबोधित या समझा जाता है। तो पहले इंडिया अलायंस के 60 किलो के चूजे के सोशल मीडिया के प्रवक्ता ने आपको पहले एक गौ माता दिखाई, एक बच्चा दिखाया, गाजर खाते हुए दिखाया और कहा ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़ा इन्हें गुस्सा आता है, बड़ा। और साहब देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर इन्होंने बीफ एक्सपोर्टर्स ने भाजपा को और शिवसेना को इतना पैसा हुआ दिया है। भाजपा को हम देख लेंगे, फिलहाल शिवसेना को तू देख ले, क्योंकि फिलहाल तेरी रिश्तेदारी शिवसेना से होगी। यहां अब आप मेरी बात सही, अब आपको मेरी बात समझ में आएगी। जब आप एक कंपनी का रिकॉर्ड देखेंगे जिसने इस बीफ को एक्सपोर्ट किया, तो ये मूर्ख आदमी उसको भी बता के चल रहा है, और लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए शुरू में आपको गाय दिखाई, उसके बाद आपको बीफ दिखाया। अब आपने गाय और बीफ को एक तरह कोरिलेट करा कि ये गौ मांस का बात कर रहा है। आगे चलते हैं। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। बोनलेस हलाल बफलो मीट, और ये आते ही बोला तो गया, उस पूरी स्क्रीन को रेड कर दिया गया। तो यहां तक आप लोगों को मेरी बात अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। पहले आपको गाजर खिलाते हुए बच्चियां दिखाई जा रही है, फिर गाय गौ माता दिखाई जा रही हैं, फिर बीफ का जिक्र किया जा रहा है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से उसको जोड़ा जा रहा है, आपके दिमाग को हिप्नोटाइज करने की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, और बाद में बता दिया जा रहा है, क्या बता दिया जा रहा है कि भैया वो बोनलेस हलाल, मिडिल ईस्ट की मैंने आपको बात बताई थी, बफलो मीट भेजा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हो। और एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। देखिए, अब इन्होंने फिर से एक बार बीफ मेंशन कर दिया, यानी जो ऑडियो विजुअल्स होते हैं आपको गाय के, गौ माता के दिखाए जा रहे हैं, 2 बार बीफ बोला जा रहा है, एक बार धीरे से हलाल बफलो मीट के लिए बोल के निकला जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये मोदी जी की सरकार क्या कर रही है। तो ये है इस आदमी का परसेप्शन। जब कल मैंने एक रील देखी तो किस तरह से इंडिया अलायंस एक गंदा खेल खेल रहा है। फिर मैंने आपसे उस दिन बोला था कि मैं आप लोगों को ऑटोमेटेड कुछ इसके कमेंट्स दिखाऊंगा, जिम्मेदारी से बोलता हूं। किसी ने मुझे होली पर, जब मैं बैठा था, इतना तो नहीं है कि अब मैं जाके किसी के कमेंट्स देखूं, तो होली की इसकी लिंक मुझे भेजी कि देखिए भी होली खेलने लगा, नैरेटिव सेट कर रहा है, क्या कर रहा है। मैंने कहा चलो देखते हैं लोग लिखते क्या हैं। बीइंग अ लॉयर, अब दिमाग तो हम लोग का चलता ही रहता है इस तरह से, खराब दिमाग मान लो या अच्छा दिमाग मान लो, जो भी मान लो आप इसको। तो जब मैं इसकी ये रील देख रहा था, इसके कमेंट्स देख रहा था, मेरा ध्यान एक जगह गया। पता है कहां गया? फॉन्ट भी नहीं बदला हुआ है। आईडी चाहो स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लो, आपको लगेगा ये क्या बार 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 बोला जा रहा है। छड़ लगी हुई थी सैकड़ों, मैं तो कुछ दर्जन शायद आपको दिखा रहा हूं, सैकड़ों कमेंट, हैप्पी होली, 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 एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, सबकी आईडी फर्क, फॉन्ट तक सेम, हैप्पी होली, 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 हैप्पी होली। अरे मैंने कहा यार ये है क्या, ये है क्या? अरे कितने आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं? हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, अरे सैकड़ों सैकड़ों हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। मैं तो शायद आपको 5 दर्जन या 6 दर्जन दिखा रहा हूं, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, सबकी आईडी बदली हुई है, जाके चेक कर लो, कम्युनिटी पे पड़ा है, सैकड़ों कमेंट इसकी उस पोस्ट पर हैप्पी होली की। और एक और मिस कर रहा हूं, एक और ट्रेंड था। जब मैंने ट्रेंड देखे, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। पूरा एक नेटवर्क वर्क कर रहा है। जैसा मैंने बताया था, ये आदमी अपनी रील में बैठ के इसी गौ मास जहां ये दिखाना चाह रहा है, वहां पर मोदी जी को कैमरे में आके डाल डाल के भारत में बैठा हुआ तानाशाह बोल रहा है। यानी इसने अपने मुंह पर जूता मारा गीला करके कि जिसको तुम तानाशाह बोल रहे हो
उसी की तानाशाही के क्षेत्र में आकर उसी पर रील बना रहे हो। वाह वाह वाह। तो कुछ दो चार मूर्ख जाहिल आ गए, कह रहे थे, मैंने पहले भी बोला था, वो ये थोड़ी कह रहा है कि तानाशाही है, वो कह रहा है तानाशाही होने जा रही है। अच्छा, मैंने वीडियो में बोला था, अच्छा होने जा रही है, तो भैया तानाशाही तो चाइना में भी नहीं है, तानाशाही तो रशिया में भी नहीं है, नॉर्थ कोरिया तो मैं मान लेता हूं, वहां भी कह सकते हो होने जा रही है, हो जाएगी, पर अभी हुई नहीं है। भाई चुनाव तो रशिया में भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या तुर्की में हो रहे हैं या नहीं हो रहे एर्दोगन के, या वहां पर भी दिखाया जाता है मोनार्की है कि एक गया और जनता ने इसको पसंद किया है तो इनको दिया जाएगा, जैसे मोहम्मद बिन सलमान को दिया गई जिम्मेदारी। वहां पर एक साल वहां के पुतिन के खिलाफ और इसके खिलाफ रीले बना के दिखाओ, और बेटा मॉस्को में, बीजिंग में या रियाद जद्दा में लैंड करके दिखाओ, 60 किलो के चूजे, सारे पंख नोच दिए जाएंगे, सारे पंख नोच दिए जाएंगे। तो जो कह रहे हैं ना, वो कह रहा है हो रही है। अबे हो रही है या हो गई है, इसमें फर्क क्या होता है? साबित तो हो गया ना, बैठा तो तानाशाह है। इस रील में क्या बोला है एंड में, सुनो। ये कोई ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तानाशाह को ना इंसानों के ना किसी जानवर के इमोशंस की पड़ी है, वो सिर्फ अपने सत्ता का और अपने पैसों का भूखा है। तो क्या फर्क पड़ता है, बोला है ना, ये है। अबे कहां गायब हो जाता ना, टी शर्ट के नीले धागे भी ना मिलते। और एक मूर्ख बोल रहा है, कमेंट कर रहा है, 2 कौड़ी का जर्मन सिटीजन है, वाइफ जर्मन है। अच्छा, भाजपा बेवकूफ नहीं है जो हाथ डालेगी। अबे ये जो पुल्लर टुल्लर जितने उड़े हैं इंग्लैंड में और कनाडा में और इधर उधर अमेरिका में जितने उड़े हैं, ये भी बेटा वहीं के सिटीजन थे, वहां जाके काम लग गया। ये 60 किलो का चूजा नीली टी शर्ट वाला चीज क्या है? ढूंढते रह जाओगे, 15 दिन बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 15 घंटे भी नहीं चलेगी इसको लेकर। तो समझा रहे हो कि साहब देश तो डरता है पूरा 1.5 महीने में। और आज एक बात बता दूं, अभी अपनी 300 सीट आने दीजिए, मैं तो 300 बोलता हूं, प्रैक्टिकल बात करता हूं। अभी 300 सीट आने दीजिए, आज बता रहा हूं, 4 जून को आने दीजिए, 4 जुलाई को व्यूज देख लीजिएगा और पॉपुलैरिटी देख लीजिएगा, डालने दीजिए वीडियो, पता चल जाएगा कि क्या औकात है और किस तरह से एक सोशल मीडिया पे एक प्रवक्ता को क्रिएट किया जा रहा है उनके ऑटोमेटेड कमेंट्स के चलते, उन पर पैसा लगाकर, उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने आईटी सेल के थ्रू विपक्ष का, चाहे वो आपका हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आपकी टेलीग्राम के ग्रुप्स हो, उसमें शेयर कर करके। साथियों, अपनी बात खत्म करूंगा। मिदनापुर में भी देख रहे हो, 2 अक्यूज बेंगलोर ब्लास्ट के वहां फिर पकड़े गए हैं। कुछ दिन पहले एनआईए की टीम वहां गिरफ्तारी करने के लिए गई थी, तो एनआईए की टीम को नहीं छोड़ा था, एनआईए की टीम को मारा था, उससे पहले ईडी की टीम को मारा था, उससे पहले सीबीआई को बंधक बनाया था। उत्तर प्रदेश का हूं, तुम्हें जाकर यार अखिलेश यादव जी को वोट देना है तो भाई दे दो, दे दो। देखो साहब बोल रहा हूं, मैं तो नहीं प्रचार करता नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम अखिलेश यादव को लखनऊ में बैठकर या कहीं बैठकर वोट दे रहे होगे, तो शायद तुम गृह मंत्री बनाने के लिए बंगाल की दीदी को वोट दे रहे होगे। जब तुम महाराष्ट्र में बैठकर अपने एनसीपी को वोट दे रहे होगे, तो याद रखो तुम बिहार के तेजस्वी को फॉरेन मिनिस्टर बनाने के लिए वोट दे रहे होगे। यह चीज सोच लो कि तुम्हारा वोट जो तुम्हारा, चाहे एनसीपी को जाए, चाहे शरद पवार जी को जाए, चाहे अखिलेश यादव जी का सपा को जाए, किसी को चाहे जाए, लेकिन वो वोट सिर्फ तुम उसको नहीं दे रहे होगे, उस वोट के चलते हो सकता है तुम तेजस्वी को गृह मंत्री बना रहे हो सकता है तुम ममता को प्रधानमंत्री बना रहे हो। तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें इस तरह के लोगों को अपनी मूर्खता से और अपनी बेवकूफी से वोट देना है। पर अगर तुम्हारा यकीन है और भाजपा पे यकीन नहीं है, तो भैया प्लीज जाकर उसको वोट दे देना। लेकिन मिदनापुर जैसे क्षेत्र एनआई पे जहां बम चलते हैं, जहां पर एनआई पे पत्थर चलते हैं, जहां पे ईडी पे पत्थर चलते हैं, ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल इस भारत में एक नहीं सैकड़ों और हजारों होंगे, अगर तुमने 2024 में जाकर सही तरीके से सही अकल लगाकर वोट बेटा ना डाला। जय हिंद, वंदे तो मातरम। आपने पूरा रिजवान सर का वीडियो देख चुके हैं और आपको समझ में आया होगा मेरी उम्मीद से, मगर मुझे लगता है जो मैंने समझा है वो मैं आपको बताऊं।
क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि एक नेगेटिव सेट किया जा रहा है। कैसा? यहाँ से बीफ बेचते हैं खुद नरेंद्र मोदी बोलकर, मगर देखा जाए तो वो बीफ नहीं है, बिफोला है, यानी कि भैंस का है। भैंस को भी वहाँ पे फॉरेन में बीफ ही बोलते बोल के बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से नरेंद्र मोदी खुद इतना एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि बीफ एक्सपोर्ट करते हैं बोल के बोलते हैं ना, तो मतलब ये इसका अर्थ ये निकलता है कि यहाँ से भैंस का जाता है, ना कि गाय का जाता है। और ये बंदा बैठकर कह रहा है कि गाय का जाता है, फिर जहाँ पे फिर दूसरा बताने की जगह पे वहाँ पे रेड कर दे रहा है। तो ये हिसाब से आपको सोचना चाहिए कि भाई ये जो तुम्हारे संगत गेम खेला जा रहा है, दिमागी गेम बोलते हैं इसको, ये जो दिमागी गेम खेला जा रहा है ना, वो आपको समझते हैं पागल उल्लू। इसीलिए क्या है मालूम है, आपको ऐसा घुमा रहा है ये। और ये जो बंदा है ना, ये बंदे को भी कुछ ना कुछ तो आमदनी होगी, तभी तो ऐसा घुमा रहा है। और जो जो कमेंट कर रहे हैं उसमें वहाँ पे खाली सिर्फ हैप्पी होली आ रहा है। तो हो सकता है कई लोगों के अकाउंट में, पेटीएम में टिंग 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 कुछ गिरा होगा, तो इसीलिए वो क्या है मालूम है, इतने लोग जुड़ रहे हैं उससे। तो ये बात का ध्यान रखें और सही कैंडिडेट चुनकर वोट कीजिए, ताकि। और आखिरी में रिजवान भाई ने ये भी बताया है कि आप किसको कैबिनेट मंत्री बना रहे हो और किसको वो हमारे क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर बना रहे हो। ये बात का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखकर वोट करें। बस आगे आपकी मर्जी। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।